भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया बॉक्सिंग डे टेस्ट का चौथा दिन। पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया ने दिया था 474 रन का टारगेट, जिसके जवाब में भारत ने बनाए 369, जिसमें 369 पर भारत ऑल आउट हो गया था। आज चौथे दिन भारत और ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी की शुरुआत हुई, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 228 रन बना दिए हैं 9 विकेट के नुकसान पर। हमारे साथ मौजूद है प्रकाश ललित जी, बात करते हैं इनसे। सर, कैसे देख रहे हो आप इस मैच को? जीतने के लिए जरूरी होगी भारत को कि 300 से ज्यादा रन बनाने पड़ेंगे आखिरी दिन। लास्ट विकेट ऑस्ट्रेलिया का है अभी मैदान में, और ये बहुत पेनफुल होता है कि आप 8-8, 9-9 विकेट ले लेते हो और लास्ट में ये जो बॉलर्स आके जो टेलेंडर्स हैं वो आउट नहीं हो रहे। हमारे वाले टेलेंडर्स भी आउट नहीं हो रहे थे ऑस्ट्रेलिया से, उनके वाले भी अड़ गए हैं। जो 10वें विकेट की पार्टनरशिप है वो 50 से ज़्यादा हो गई है। 82 पर ऑस्ट्रेलिया 2 था, 99 पर 6 था, और उसके बाद से विकेट गिरे ही नहीं। और बड़ी साझेदारी नाथन लायन और बोल्ट के बीच में हुई है। तो ये बड़ी देखने वाली बात है कि मतलब कैसे, ये तो है कि कल दिन की शुरुआत में वो विकेट गिर जाएगा आखिरी, लेकिन आपको आखिरी दिन वो मैच अगर जीतना है, जीत की बात तो खैर अभी नहीं करते हैं, वो बहुत डिपेंड करेगा शुरुआत पर कि कैसा रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल खेलते हैं। पहले तो ड्रॉ ही करा लो। अगर क्या भारतीय टीम, भाई ताकत तो है, लेकिन आखिरी दिन है टेस्ट का, क्या भारतीय टीम पूरे दिन ऑस्ट्रेलियाई पेसर्स का सामना कर सकेगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि ऑलरेडी आपके सामने बड़ा टोटल होगा। आप चेस करने अगर जाते हैं तो संभव है कि उस चेस करने के जाओगे आप तो आपको वनडे फॉर्मेट में आना पड़ेगा। आप टेस्ट क्रिकेट में आराम से खेलते हुए भी कई बार 300 रन बनाते हो, लेकिन वो 3 से 3.5 से 4 का एवरेज तो चाहिए ही चाहिए। वो कर पाओगे क्या आप पूरे दिन? और ऐसे में जो ओपनर्स हैं उनकी बड़ी जिम्मेदारी है। रोहित शर्मा नहीं चल रहे हैं, उनको कल बड़ी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। अगर गाबा वाला इतिहास फिर से यहाँ भी अगर दोहराना है एमसीजी में, तो दूसरा, अगर ओपनर्स या 2-3 विकेट जल्दी जल्दी गिरते हैं तो भारतीय टीम फिर ड्रॉ के लिए चली जाएगी। ये मैच ड्रॉ के लिए चला जाएगा। भारतीय फैंस हम लोग ये चाह रहे थे कि मतलब आज कुछ ओवर्स जो हैं भारत को मिलते खेलने के लिए, 10, 12, 15 ओवर, लेकिन वही है कि उधर से दोनों ही ऐसा लगा कि खूंटा गाड़ के ही बैठ गए नाथन लायन और जो तेज गेंदबाज है। ऐसा है ना कि यहाँ तक अगर आ गए हैं तो ये तो कोई नहीं चाहेगा कि मैच ड्रॉ हो। ये चाहेंगे कि मैच जीती जाए, चाहे थोड़ा सा ज़्यादा हमें खेलना पड़े, ओडीआई की तरह ही हम खेले, पर ये मैच जीत जाए। देखिए, ऑस्ट्रेलिया का आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया भी डरा हुआ, उसको पता है कि भारतीय बैटिंग लाइनअप ऐसा है कि वो आखिरी दिन किसी भी स्कोर को पार कर सकते हैं। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रन हो, इसीलिए उनके टेलेंडर्स लंबा खेले भी, और आज भी पारी डिक्लेयर नहीं किया, मतलब कि अगले दिन पहले सेशन में आएंगे। आखिरी दिन 98 ओवर का खेल होना है, 8 ओवर अतिरिक्त फेंके जाएंगे कल। तो उसमें लगता है कि अब दूसरी तरफ से जो मैं फिर कह रहा हूँ, ओपनर्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, जो पूरा टीम मैनेजमेंट आज बात करेगा। मुझे लगता है कि जिस तरह का अप्रोच वर्ल्ड कप के बाद से टीम इंडिया का रहा है, संभव है कि, और गौतम गंभीर है, बार बार बात करते हैं अटैकिंग क्रिकेट की, तो भारतीय टीम जाएगी जीत के लिए ही, लेकिन अगर उस जीत के रास्ते में 2-4 विकेट जल्दी गिरे तो फिर टीम मुझे लगता है ड्रॉ के लिए खेलेगी। प्रकाश जी, अगर आपने देखा होगा इस सीरीज में, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज में चौथा मैच चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया पहली पारी में तो खूब बढ़िया रन बना लेती है, लेकिन दूसरी पारी में आकर भारतीय गेंदबाज अपना दबाव बना देते हैं ऑस्ट्रेलिया पर। अब दिक्कत यह है कि अभी तक जो हमने इस सीरीज में देखा है, केवल बुमराह परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ। दूसरी छोर से जो मतलब सपोर्ट मिलना चाहिए बुमराह को, वो नहीं मिल पा रहा। जैसे स्टार्क है, स्टार्क को पैट कमिंस मिल जाते थे, पैट कमिंस नहीं चले तो स्टार्क को हेजलवुड मिल जाते थे, और ये चीज़ भारत के साथ नहीं है। हालांकि सिराज ने इस इनिंग में अच्छी बॉलिंग की है, 3 विकेट भी निकाले हैं, लेकिन अननेसेसरी जो एग्रेशन हम देखते हैं सिराज का, वो कई बार कमेंटेटर भी बताते हैं कि भाई आपकी बॉलिंग जो है उसमें वो दम नहीं दिख रहा है, उसमें वो पेस नहीं दिख रहा, वो तीखापन नहीं दिख रहा। बुमराह को अगर दूसरे एंड से भी वही सपोर्ट मिले तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि अब जो है गेंद जो है बल्लेबाजों के कोर्ट में है। भारतीय बल्लेबाजों को देखना पड़ेगा कि कल वो कैसे पूरा दिन खेलते हैं।
अभी भारत ने पहली पारी में 369 रन बनाए और इस पे पूरा श्रेय जाएगा नीतीश कुमार रेड्डी और यशस्वी जायसवाल को। इस पर आप क्या कहेंगे कि नीतीश कुमार रेड्डी, जिस पर इतने सवाल उठ रहे थे, जिनके चयन पर इतने सवाल उठे, दिग्गजों ने सवाल उठाया, पूर्व दिग्गजों ने, कि चयन पे कि नीतीश कुमार रेड्डी को क्यों लिया गया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जैसी बड़ी सीरीज में, इस पर क्या कहेंगे? क्रिकेट में बहुत बड़ा देश है हमारा, 1.25 अरब की जनसंख्या है, हर कोई क्रिकेट का एक्सपर्ट है और एक्सपर्ट तो एक्सपर्ट ही होते हैं। एक आदमी जो कभी टेस्ट क्रिकेट खेला ही नहीं, आप उसको एज अ बैटिंग ऑलराउंडर लेके जा रहे हो, वो भी ऑस्ट्रेलिया, तो बड़ा रिस्क तो था ही। लेकिन नीतीश रेड्डी ने अपने परफॉर्मेंस से बता दिया कि बहुत दम है उनमें, और जिस स्टेज पर उन्होंने कल खेला है वो बिल्कुल मतलब सिनेमा जैसा था, फिल्म जैसा था। उतने बड़े क्राउड के सामने और जिस तरह से 100 बनाया, और ऐसे में जब आपकी टीम परेशानी में है, आपकी टीम फंसी हुई है, और वहाँ से टीम को निकाल करके लाना काबिले तारीफ़ है। आप मॉडर्न डे क्रिकेट में ऐसे बहुत सारे, मतलब जिस नंबर पे वो खेल रहे हैं उस नंबर पर आके शतक लगाना बड़ी बात है, और जो उनकी यात्रा है वो तो मार्वलस है ही, खुद पिता भी ग्राउंड में थे। तो नीतीश रेड्डी ने अपना काम कर दिया है। भारतीय गेंदबाजों को बचा खुचा काम कल सुबह जल्दी करना पड़ेगा, उसके बाद सारा का सारा काम विराट कोहली, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल को करना है। आज ट्रेविस हेड का जन्मदिन है, ऑस्ट्रेलिया दिग्गज क्रिकेटर ट्रेविस हेड का जन्मदिन है और उन्हें दूसरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने आउट कर दिया। इस पर आप क्या कहेंगे? और जसप्रीत बुमराह ने जैसे ही ट्रेविस हेड को आउट किया, उनके टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट भी पूरे हो गए। बुमराह बहुत अलग लीग में जा चुके हैं, अब उन पर मतलब लोग मतलब कह रहे हैं कि भाई ऑल टाइम ग्रेट की तरफ लोग देख रहे हैं। कई गेंदें ऐसी थी कि जिसको समझ ही नहीं आ रहा है बैट्समैन को। तो बुमराह, वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि भारतीय गेंदबाजी में बुमराह का आधा भी कोई होता तो बुमराह का काम आसान हो जाता। अभी बहुत लोड है उन पर, बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी लास्ट में। तो जो स्टम्प माइक ने भी पकड़ा कि भाई अब बॉडी से जान जा रही है, मतलब लग नहीं रहा दम गेंद में। तो जिस तरह से, और बुमराह को लेकर एक परेशानी कह लीजिए या फिर डर का माहौल जो है ऑस्ट्रेलियाई टीम में ऑलरेडी है। अभी तक इस सीरीज में करीब 30 विकेट ले चुके हैं वो। तो सबसे बड़ा पेन जो है ऑस्ट्रेलिया का, वो निश्चित तो भारतीय गेंदबाजी में तो भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया बॉक्सिंग डे टेस्ट का चौथा दिन। पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया ने दिया था 474 रन का टारगेट, जिसके जवाब में भारत ने बनाए 369, जिसमें 369 पर भारत ऑल आउट हो गया था। आज चौथे दिन भारत और ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी की शुरुआत हुई, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 228 रन बना दिए हैं 9 विकेट के नुकसान पर। हमारे साथ मौजूद है प्रकाश ललित जी, बात करते हैं इनसे। सर, कैसे देख रहे हो आप इस मैच को? जीतने के लिए ज़रूरी होगी भारत को कि 300 से ज़्यादा रन बनाने पड़ेंगे आखिरी दिन। लास्ट विकेट ऑस्ट्रेलिया का है अभी मैदान में, और ये बहुत पेनफुल होता है कि आप 8-8, 9-9 विकेट ले लेते हो और लास्ट में ये जो बॉलर्स आके, जो टेलेंडर्स हैं वो आउट नहीं हो रहे। हमारे वाले टेलेंडर्स भी आउट नहीं हो रहे थे ऑस्ट्रेलिया से, उनके वाले भी अड़ गए हैं। जो 10वें विकेट की पार्टनरशिप है वो 50 से ज़्यादा हो गई है। 82 पर ऑस्ट्रेलिया 2 था, 99 पर 6 था, और उसके बाद से विकेट गिरे ही नहीं। और बड़ी साझेदारी नाथन लायन और बोल्ट के बीच में हुई है। तो ये बड़ी देखने वाली बात है कि मतलब कैसे, ये तो है कि कल दिन की शुरुआत में वो विकेट गिर जाएगा आखिरी, लेकिन आपको आखिरी दिन वो मैच अगर जीतना है, जीत की बात तो खैर अभी नहीं करते हैं, वो बहुत डिपेंड करेगा शुरुआत पर कि कैसा रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल खेलते हैं। पहले तो ड्रॉ ही करा लो। अगर क्या भारतीय टीम, भाई ताकत तो है, लेकिन आखिरी दिन है टेस्ट का, क्या भारतीय टीम पूरे दिन ऑस्ट्रेलियाई पेसर्स का सामना कर सकेगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि ऑलरेडी आपके सामने बड़ा टोटल होगा। आप चेस करने अगर जाते हैं तो संभव है कि उस चेस करने के जाओगे आप तो आपको वनडे फॉर्मेट में आना पड़ेगा। आप टेस्ट क्रिकेट में आराम से खेलते हुए भी कई बार 300 रन बनाते हो, लेकिन वो 3 से 3.5 का एवरेज तो चाहिए ही चाहिए। वो कर पाओगे क्या आप पूरे दिन? और ऐसे में जो ओपनर्स हैं उनकी बड़ी जिम्मेदारी है। रोहित शर्मा नहीं चल रहे हैं, उनको कल बड़ी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। अगर गाबा वाला इतिहास फिर से यहाँ भी अगर दोहराना है एमसीजी में, तो दूसरा, अगर ओपनर्स या 2-3 विकेट जल्दी जल्दी गिरते हैं तो भारतीय टीम फिर ड्रॉ के लिए चली जाएगी। ये मैच ड्रॉ के लिए चला जाएगा। भारतीय फैंस, हम लोग ये चाह रहे थे कि मतलब आज कुछ ओवर्स जो हैं भारत को मिलते खेलने के लिए, 10, 12, 15 ओवर,
लेकिन वही है कि उधर से दोनों ही ऐसा लगा कि खूंटा गाड़ के ही बैठ गए नाथन लायन और जो तेज गेंदबाज है। ऐसा है ना कि यहाँ तक अगर आ गए हैं तो ये तो कोई नहीं चाहेगा कि मैच ड्रॉ हो, ये चाहेंगे कि मैच जीती जाए, चाहे थोड़ा सा ज़्यादा हमें खेलना पड़े, ओडीआई की तरह ही हम खेलें, पर ये मैच जीत जाए। देखिए ऑस्ट्रेलिया का आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया भी डरा हुआ, उसको पता है कि भारतीय बैटिंग लाइनअप ऐसा है कि वो आखिरी दिन किसी भी स्कोर को पार कर सकते हैं, तो इसीलिए वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रन हो, इसीलिए उनके टैलेंडर्स लंबा खेले भी और आज भी पारी डिक्लेयर नहीं किया, मतलब कि अगले दिन पहले सेशन में आएंगे। आखिरी दिन 98 ओवर का खेल होना है, 8 ओवर अतिरिक्त फेंके जाएंगे कल, तो उसमें लगता है कि अब दूसरी तरफ से जो मैं फिर कह रहा हूँ ओपनर्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, जो पूरा टीम मैनेजमेंट आज बात करेगा। मुझे लगता है कि जिस तरह का अप्रोच वर्ल्ड कप के बाद से टीम इंडिया का रहा है, संभव है कि, और गौतम गंभीर है, बार बार बात करते हैं अटैकिंग क्रिकेट की, तो भारतीय टीम जाएगी जीत के लिए ही, लेकिन अगर उस जीत के रास्ते में 2-4 विकेट जल्दी गिरे तो फिर टीम मुझे लगता है ड्रॉ के लिए खेलेगी। प्रकाश जी, अगर आपने देखा होगा इस सीरीज़ में, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज़ में चौथा मैच चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया पहली पारी में तो खूब बढ़िया रन बना लेती है, लेकिन दूसरी पारी में आकर भारतीय गेंदबाज अपना दबाव बना देते हैं ऑस्ट्रेलिया पर। अब दिक्कत यह है कि अभी तक जो हमने इस सीरीज में देखा है केवल बुमराह परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ। दूसरी छोर से जो मतलब सपोर्ट मिलना चाहिए बुमराह को वो नहीं मिल पा रहा। जैसे स्टार्क है, स्टार्क को पैट कमिंस मिल जाते थे, पैट कमिंस नहीं चले तो स्टार्क को हेजलवुड मिल जाते थे, और ये चीज़ भारत के साथ नहीं है। हालांकि सिराज ने इस इनिंग में अच्छी बॉलिंग की है, 3 विकेट भी निकाले हैं, लेकिन अननेसेसरी जो एग्रेशन हम देखते हैं सिराज का, वो कई बार कमेंटेटर भी बताते हैं कि भाई आपकी बॉलिंग जो है उसमें वो दम नहीं दिख रहा है, उसमें वो पेस नहीं दिख रहा, वो तीखापन नहीं दिख रहा। बुमराह को अगर दूसरे एंड से भी वही सपोर्ट मिले तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि अब जो है गेंद जो है बल्लेबाजों के कोर्ट में है, भारतीय बल्लेबाजों को देखना पड़ेगा कि कल वो कैसे पूरा दिन खेलते हैं। अभी भारत ने पहली पारी में 369 रन बनाए और इस पे पूरा श्रेय जाएगा नीतीश कुमार रेड्डी और यशस्वी जायसवाल को। इस पर आप क्या कहेंगे कि नीतीश कुमार रेड्डी, जिस पर इतने सवाल उठ रहे थे, जिनके चयन पर इतने सवाल उठे, दिग्गजों ने सवाल उठाया, पूर्व दिग्गजों ने, कि चयन पे कि नीतीश कुमार रेड्डी को क्यों लिया गया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जैसी बड़ी सीरीज में, इस पर क्या कहेंगे? क्रिकेट में बहुत बड़ा देश है हमारा, 1.25 अरब की जनसंख्या है, हर कोई क्रिकेट का एक्सपर्ट है, और एक्सपर्ट तो एक्सपर्ट ही होते हैं। एक आदमी जो कभी टेस्ट क्रिकेट खेला ही नहीं, आप उसको एज अ बैटिंग ऑलराउंडर लेके जा रहे हो, वो भी ऑस्ट्रेलिया, तो बड़ा रिस्क तो था ही। लेकिन नीतीश रेड्डी ने अपने परफॉर्मेंस से बता दिया कि बहुत दम है उनमें, और जिस स्टेज पर उन्होंने कल खेला है वो बिल्कुल मतलब सिनेमा जैसा था, फिल्म जैसा था। उतने बड़े क्राउड के सामने और जिस तरह से 100 बनाया, और ऐसे में जब आपकी टीम परेशानी में है, आपकी टीम फंसी हुई है, और वहाँ से टीम को निकाल करके लाना काबिले तारीफ़ है। आप मॉडर्न डे क्रिकेट में ऐसे बहुत सारे, मतलब जिस नंबर पे वो खेल रहे हैं उस नंबर पर आके शतक लगाना बड़ी बात है, और जो उनकी यात्रा है वो तो मार्वलस है ही, खुद पिता भी ग्राउंड में थे। तो नीतीश रेड्डी ने अपना काम कर दिया है। भारतीय गेंदबाजों को बचा खुचा काम कल सुबह जल्दी करना पड़ेगा, उसके बाद सारा का सारा काम विराट कोहली, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल को करना है।